इस वीडियो में हम गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली गति का प्रथम नियम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। गति के प्रथम नियम से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूटन ने ये किसको फॉलो किया या किसके नियमों के अकॉर्डिंग ये न्यूटन ने इसके आगे के नियम दिए। गैलीलियो ने बताया हमें, या गैलीलियो ने अपने प्रयोगों में ये कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता। गैलीलियो के हिसाब से कि कोई भी वस्तु है, अगर उस पर कोई भी असंतुलित बल जो उसको रोकने का प्रयास नहीं करता, वो अगर नहीं लग रहा है या रोकने का जो प्रयास करता है वो बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब तक वो गति करते रहेगी। परंतु क्या है कि जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए या प्रायोगिक रूप से यह संभव नहीं है कि किसी भी वस्तु पर कोई असंतुलित बल ना कार्य करे, क्योंकि हमारे वायुमंडल या कहीं भी हम वायुमंडल में ही रहेंगे तो कभी घर्षण लगेगा, वायुदाब लगेगा और भी बहुत तरीके के जो बल हैं वो वस्तु पे लगते ही रहेंगे। इसलिए ये प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है कि किसी भी वस्तु पर जीरो असंतुलित बल लगे। ठीक है, गैलीलियो के हिसाब से कोई भी वस्तु तब तक गति करती रहेगी जब तक कोई भी बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, गैलीलियो के जो ये निष्कर्ष था, प्रयोगों का निष्कर्ष था, इस निष्कर्ष के आधार पे ही न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तुओं की गति के विस्तृत अध्ययन के लिए गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए। बेसिकली 3 नियम जो है न्यूटन ने गति के 3 नियम हमें बताए। उसमें से सबसे पहला है नियम जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। ठीक है, पहला नियम जो है वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, अब जड़त्व के नियम के हिसाब से क्या है, बेसिकली प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में बनी रहती है तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। दूसरे शब्दों में कहेंगे, सभी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ए बॉक्स है, ये तब तक स्थिर बने रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, और जब कोई बाह्य बल लगेगा तो ये इस गति का विरोध करेगा। ये किसके कारण है, ये किस नियम के हिसाब से है या किस नियम के अकॉर्डिंग है? गति के प्रथम नियम के हिसाब से कोई वस्तु अगर वो स्थिर अवस्था में है या किसी भी अवस्था में है, वो जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहती है। बेसिकली जैसे हैं हम वैसे ही हमें रहना दो। ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इस नेचर को जैसे कि जो कोई भी वस्तु है जिस तरीके की है, जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहती है। ये जो गुण है, इस गुण को या इस नेचर को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि हम गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं प्रथम नियम के, जैसे कि हम कैरम खेलते हैं, कैरम की जो गोटियां हैं एक स्टेक लगा देते हैं, तो उसमें अगर हम तीव्र गति से कैरम की गोटी से टकराकर टेढ़ी के सबसे जो ढेर लगा हुआ है
ढेरी के सबसे नीचे की वाली गोटी जो है बाहर निकल जाती है, बट जो ऊपर की है गोटी वो उसी अवस्था में रहना चाहती है और वैसी ही रहती हैं, वो केवल नीचे वाली गोटी हट जाती है आपको। ये होता किसके कारण है? ये होता है उसके जड़त्व के गुण के कारण, जो उसका जड़त्व का गुण है उसके कारण। इसी तरीके से अगर हम एक ग्लास लें, ग्लास के ऊपर एक कोई भी हम ताश का पत्ता रख लें या कुछ भी रख लें, उसके ऊपर सिक्का रख लें, अगर हम अचानक से उस ताश के पत्ते को खींचते हैं तो जो सिक्का है वो नीचे चला जाता है, ग्लास में गिर जाता है। ये कारण क्या है इसका? ये कारण है गति के प्रथम नियम के हिसाब से अनुसार, क्योंकि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हमारी वस्तु वो रहना चाहती है। ठीक है, अब ये सिंपली हमारे जीवन में भी होता है कि जैसे कि अगर कोई भी हमसे कुछ चेंज लाने के लिए कहता है, बट फिर भी हम कहते हैं अरे जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, तो ये हमारा नेचर किसके कारण है? गति के प्रथम नियम के कारण। और वो ये नेचर इसलिए जड़त्व का है। ये जो हमारा नेचर है ये जड़त्व, इसको जड़त्व कहते हैं। इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या होता है। बेसिकली इनर्शिया होता क्या है, यह जड़त्व क्या होती है, इसकी परिभाषा। किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। सेम चीज है, जैसी वो है वैसी ही रहना चाहती है। ठीक है, उसी के गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है या प्रकृति होती है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है जितना, क्योंकि अगर आप ले लें, आप मान चलिए ये छोटा सा है बॉक्स है और ये बड़ा बॉक्स है, ये दो बॉक्स हैं। इस बॉक्स को हटाने के लिए कम बल लगेगा, बट इसकी स्थिति परिवर्तन के लिए ज्यादा बल लगेगा। तो इसमें जड़त्व ज्यादा है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। इसीलिए जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से नापा जाता है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ज्यादा उसका जड़त्व होगा, या उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना होगा उसकी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और इनर्शिया का भी मात्रक जो होता है वो किलोग्राम ही होता है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज है। जो जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से ही मापा जाता है, इसीलिए जड़त्व और आपका मास दोनों की यूनिट या मात्रक सेम होता है। इसको प्रदर्शित करते हैं m से। ठीक है, अब जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर देख लेते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। जितना भारी है, जितना ज्यादा इसमें पदार्थ है उतना ज्यादा इसमें ये इसकी जड़त्व, इसका इतना ज्यादा जड़त्व होगा। ये इसकी मात्रा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है, द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाता है। ठीक है, जितना द्रव्यमान
है उतना ही वो, जितने भी उसमें पदार्थ की मात्रा है उसी को, उतने को ही द्रव्यमान कहते हैं।